चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से हम शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, t इक्वल टू 0, द कंसंट्रेशन माइट बी R0 ले लिया तो हियर इट इज 0। t इक्वल टू t होगा तो हियर वी कैन से R या RT, R भी ले सकते हो या RT भी ले सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर R या RT ले लिया है तो हियर इट इज इक्वल टू R0 माइनस R, है ना। और समटाइम इट हैपन यहाँ पर इसकी जगह x भी लिख देते हैं, तो कई बार ग्राफ x वर्सेस t का भी प्लॉट करवा देते हैं कि ग्राफ x वर्सेस t का प्लॉट हुआ है तो इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा है द रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी, जैसे ये x क्या है, व्हाट इज दिस x, इसको मैंने x ले लिया है ना, तो क्या होगा जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। तो कई बार ग्राफ यदि आपको ऐसा देखने को मिले इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन आल्सो। तो व्हाट इज x, it is actually initial concentration of reactant minus concentration of reactant at t time। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस बात कर ली है। ठीक है, तो x भी कर लिया है, ये ग्राफ भी हमने बात कर ली है। चलिए, अभी हमारे पास क्या आएगा कि जैसे मान लीजिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, यदि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखें तो व्हाट इज द रेट लॉ, यदि मैं रेट लॉ की बात करूं तो रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा माइनस dr/dt इज इक्वल टू r k इक्वल टू r की पावर 1। ठीक है, 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1 होगा। ठीक है, माइनस क्या है dr अपॉन, चलिए ये माइनस उधर कर देते हैं, अपॉन r इक्वल टू माइनस k dt। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन आपने क्या करा है, बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लिया है। तो हियर इट इज 1 बाई r dr इज इक्वल टू माइनस k 1 dt आएगा। मैंने यहाँ पर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन लिया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग r इक्वल टू माइनस kt प्लस c आएगा। ठीक है, अब आप देखिए at t इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू r0। ठीक है, तो जब आपके पास t इक्वल टू 0 था, वी नो दैट t इक्वल टू 0 है तो r इज नथिंग एल्स, इट इज इक्वल टू r0। t इक्वल टू 0 तो r इज इक्वल टू r0। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, नेचुरल लॉग r0 इज इक्वल टू माइनस k इंटू 0 प्लस c, where c we will get natural log r0। this is equation second and this is equation 1। तो आप बोलोगे put the value of c in equation 1। ठीक है, तो यहां तक आपके पास आ गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं जो ग्राफ है वो एक साथ बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ, पहले तो जो ग्राफ है ये वाला इस पॉइंट पे, तो मैं एक ग्राफ जो है वो और बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो पहले इंट्रोडक्शन लिया था वहीं बना दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास आ गया है रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ आया। जीरो ऑर्डर में क्या था, ये था, जीरो ऑर्डर में क्या था, ये था। याद रखिएगा, कई बार क्या होता है ग्राफिकली बेसिस पे भी ऑर्डर निकाल सकते हैं, यूनिट से भी निकलवा सकते हैं, के यूनिट से, और ऐसे भी आएगा, और यहाँ पर ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, तो यानी दिस इज द ग्राफ फॉर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्री? यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो हमारे पास अभी हम इस रिलेशंस को कंटिन्यू रखते हैं, तो ये ग्राफ भी आपने पढ़ लिया है। डन? अब आप देखो यहाँ पर इक्वेशंस क्या आ गई है। ठीक है, नेचुरल लॉग r इक्वल टू माइनस kt प्लस नेचुरल लॉग r0। इज इट क्लियर? मेक श्योर यहाँ r की जगह rt भी आ सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है,
यहां पर आपके पास ग्राफ आ जाए नेचुरल लॉग आर वर्सेस टी का ग्राफ, तो नो डाउट यहां पर हम बात करें तो यहां पर एक मान लीजिए लाइन ले ली, तो आपको क्या हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव स्लोप आएगा। तो हियर द स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, यदि इंटरसेप्ट की बात आ जाए तो यहां इंटरसेप्ट आएगा नेचुरल लॉग आर 0। डन, यानी दिस वैल्यू इज नेचुरल लॉग आर 0। डन, तो ये ग्राफ क्लियर हो गया है। अब देखिए यहां पर ये ग्राफ क्लियर हो गया है। ओके, अब आप देखिए यहां पर हमारे पास इसी चीज को आगे लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ भी ग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम बात करें, देखिए कई जगह इसको A0 भी लिया होता है, किसी रेफरेंस बुक में आप कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। डन, अब देखिए मैंने यहां पर इसको ले लिया तो इधर आ जाएगा, तो दिस इक्वल टू नेचुरल लॉग R0 माइनस नेचुरल लॉग R इज इक्वल टू KT। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये इधर ले लिया तो आप यहां पर नेचुरल लॉग R0 बाय R इज इक्वल टू KT, या इसको ये भी ले सकते हो कि नेचुरल लॉग R अपॉन R0। बच्चों ध्यान दीजिए, समझ लीजिए मैंने यहां पर क्या किया है, जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया, उल्टा कर दिया है, तो यहां माइनस KT आएगा, या डायरेक्टली आप ये ले सकते हो। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा, दिस इज R इज इक्वल टू R0 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस KT। R इज इक्वल टू R0 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस KT। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब आप देखिए कई बार यहाँ पर R वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो आपको क्या आ जाएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। इज इट क्लियर? और फिर भी आपको पता है, मान लीजिए ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है कि यहाँ पर देखिए ये ग्राफ इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड ये ग्राफ हुआ है। इज इट क्लियर? तो क्या हुआ, फिर भी आपको पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ R इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस बिकॉज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ R की जगह RT भी दिया होगा ग्राफ में, कोई दिक्कत नहीं, A दे सकता है, B दे सकता है, सपोज यहाँ रिएक्टेंट A दे देता, A गिव द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर A दे सकता है। रिप्रेजेंटेशन पे मत देखना, नेचर ऑफ ग्राफ पे जाइएगा, बहुत गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर मैंने बात कर ली है, ये ग्राफ भी बना दिया है। चलो अब देखिए यहाँ पर, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। ओके, अब यहाँ पर वापस से आ जाते हैं। लेट इट बी, ये इक्वेशंस क्या थी, 30। तो अब वापस से हमने इक्वेशन थर्ड को उधर कर दिया है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, या मान लीजिए आप थर्ड नहीं ले तो हाँ थर्ड ले लीजिए, तो मैं लिख सकता हूँ 2.303 लॉग, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है ना, तो इसलिए मैं इसका आगे यूज कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं इसका यूज ले सकता था। बिकॉज वी ऑल नो दैट सपोज इफ यू वांट टू कन्वर्ट द नेचुरल लॉग इनटू लॉग टू द बेस 10, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.303। ये गलती मत करिएगा। डन, कल ये नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया है। ओके, डेरिवेशन एनसीईआरटी लेवल पे 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट, ये जो बोर्ड लेवल पे एग्जाम्स आते हैं उसमें 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, जीरो ऑर्डर के लिए या फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एनसीईआरटी में ये 2 दिया हुआ है, जेडब्ल्यू में आपका सेकंड ऑर्डर भी पूछा जाएगा, वो अलग से हम बात कर लेंगे। डन, अब आप देखो यहाँ पर आपके पास आ गया है log R माइनस के 2.303 प्लस log R0। ठीक है, यहां पर हमारे पास बात करें तो देखिए यहां पर log R वर्सेस T सेम है, इसमें कोई फर्क ज्यादा नहीं आया है, ये आया है। ठीक है, यहां पर नेगेटिव स्लोप आएगा, यहां स्लोप आ जाएगा माइनस के अपॉन 2.303 और इंटरसेप्ट आएगा log R0। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया है।
ठीक है, तो ये ग्राफ आपका क्लियर हो गया है। ओके, अब आप देखो इसी ग्राफ को लेके यदि मैं आगे बात करूं, देखिए इसी चीज को अपन आगे लेके चले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log r0 माइनस log r इक्वल टू kt अपॉन 2.303। ठीक है, ये इधर आया और ये इधर गया। ठीक है, log m माइनस n, log m बाय log n, ये क्या हो गया है kt 2.303। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2.303 के log r0 बाय r। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपके पास देखिए, ये एक तो ये आ गई है, एक दिस इज द थर्ड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये फोर्थ इक्वेशंस आ गई है, और ये मान लीजिए आपकी फिफ्थ इक्वेशंस आ गई है। इनमें से कुछ का कोई सा भी आप ले लीजिए, ये ग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास आ गया है, या फिर आप ये लिख सकते हो, इसको k लिखना है तो यहाँ पर t भी कर सकते हो। डन? इस ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे निकालना होता है। ठीक है, मान लीजिए अभी हमारे पास कोई इक्वेशंस है, लेट इट बी, मान लीजिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, आपने बोला कि t इक्वल टू 0 था, तो मान लीजिए ये a0 था। ठीक है ना, ये 0 ले लिया। t इक्वल टू मान लीजिए t1 था, तो मान लीजिए उसमें से इतना चला गया तो x1 बना। मान लीजिए t इक्वल टू t2 हुआ, तो मान लीजिए उसमें से x2 जा चुका है तो x2 बनेगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, ठीक है ना, इसके बाद मैं ले रहा हूँ ये कि मान लीजिए मेरे पास किसी टाइम इंटरवल पे निकालना है। ठीक है, टाइम इंटरवल पे निकालना है। अभी क्या हुआ है, मैंने जो यहाँ पर लिया है t2 की वैल्यू t ली है और t1 की वैल्यू 0 ली है ना। बट मान लीजिए मुझे इस टाइम इंटरवल पे निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा ये k 2.303, t2 इज ग्रेटर देन t1, तो t2 इज ग्रेटर देन t1, ये आया log। अब आप देखो r0 इनिशियल है, तो इसका इनिशियल ये होगा और ये r0 हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, जब आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, प्रूव करेंगे, तो वहां टाइम इंटरवल पे आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपने इन दोनों में किया तो ये r0 ये r हुआ, जब यहाँ पर हुआ तो ये r0 ये r हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा t2 शुड बी ग्रेटर देन t1, तो a0 माइनस x1 अपॉन a0 माइनस x2 ये आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा t2 शुड बी ग्रेटर देन t1, तभी ये आएगा। अदरवाइज t1 इज ग्रेटर देन t2 तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। क्योंकि क्या करेंगे कि t1 में सम अमाउंट, मान लीजिए ये 1 मोलार था। ठीक है, और t1 टाइम पे ये 0.2 बन गया, तो आप बोलोगे 1 माइनस 0.2 हुआ। ठीक है, मान लीजिए t2 टाइम पे ये 0.4 बन गया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4 आ जाएगा। तो ये भी एक इक्वेशंस बन जाएगी जब आपका कोई टाइम इंटरवल पे क्वेश्चंस पूछ लेता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक समझ में आ गया है आपको? ठीक है, तो यहां पर हमने जो बात करी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, काफी हमने इस मैटर पे बात कर ली है। अब आप देखो इसके अंदर नेक्स्ट जो चीज आ जाती है which is known as half life। यदि मैं half life की बात करूं तो we know that definitions of half life, it is time taken to be half of its initial value, time taken to be half of its initial value। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आपके पास ये इक्वेशंस आ गई है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरी नेक्स्ट कैलकुलेशन होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है जिसको बोलेंगे टी हाफ। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट जो आ जाएगा हाफ लाइफ, जब आपको कैलकुलेट करनी है तो आप क्या बोलोगे, टी इक्वल टू टी हाफ,
व्हेन R इज इक्वल टू R0/2 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का 50%। कई बार है ना, कई बार है ना, तो ये चीज का ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी लिखा हो सकता है T50। तो ध्यान दीजिएगा T50 का मतलब 50% रिएक्शन हो चुकी है, यानी 50% रिएक्टेंट बचा है। ठीक है, बी केयरफुल फॉर दैट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या आ गया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 ध्यान रखना है, इस केमिकल काइनेटिक में फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे आने वाले में आर्हेनियस इक्वेशन और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो भी बने हैं इन दो पे सबसे ज्यादा बने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस फर्स्ट ऑर्डर में वैरायटी बहुत है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। इक्वेशन 5 में से लिया है तो आप क्या बोलोगे, यहां पर आ गया K या T हाफ लिखा, 2.303 लिया, ये K लिया है ना, T को T हाफ ले लिया, K मैंने यहां ले लिया, लॉग R0 था और यहां पर क्या हो जाएगा, R0/2 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? R0 से R0 कैंसिल, T हाफ 2.303 इंटू लॉग 2 K आया है, T हाफ 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन K, यानी log 2 की वैल्यू आती है 0.3010। ठीक है, यहां पर आपके पास T हाफ आ जाएगा। यू हैव ए कैलकुलेटर, इस चीज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये आपकी इक्वेशंस बन जाएगी 6 आएगी। अब आप देख लीजिए यह फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर देखेंगे तो T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, जबकि जीरो ऑर्डर में T हाफ इज डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तो मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखें। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर T हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन भले वो R0 लिख दे या A0 लिख दे, कोई भी रिप्रेजेंटेशन आ सकता है। आप इनिशियल कंसंट्रेशन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट। ठीक है, जबकि जीरो ऑर्डर में क्या था, स्ट्रेट लाइन मिला था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया है। जीरो में आप बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, जबकि इसमें इंडिपेंडेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये हाफ लाइफ का भी आपको क्लियर हो गया है। डन, यहां तक आराम से समझ में आ गया है टी हाफ। ठीक है, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K आ गया है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट चीज आ जाती है एवरेज लाइफ। ठीक है, तो आप एवरेज लाइफ पूछा जाए तो कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, एवरेज लाइफ। ठीक है, एवरेज लाइफ पूछा तो यहां पर टी एवरेज पूछता है। ठीक है, तो टी एवरेज नथिंग एल्स, इट इज द टी एवरेज इक्वल टू 1/K। जैसे आपसे पूछा जाए एवरेज लाइफ, उससे टी एवरेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप देखो K कैसा है, K को आप ये भी तो लिख सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, ये भी लिख सकते हो ना। तो अब आप देखो K की जगह क्या लिखोगे, टी हाफ अपॉन 0.693 टी एवरेज। ठीक है, ये इक्वेशंस क्लियर हो गई। टी एवरेज देखिए, यहां पर आपके पास कैलकुलेटर है, 1 डिवाइडेड बाय 0.693, ये वैल्यू आई है 1.44, है ना। तो 1.44 याद रहेगा टी हाफ। ठीक है, टी एवरेज इक्वल टू टी एवरेज, टी एवरेज, टी एवरेज। ठीक है ना, टी स्मॉल ले लो, तो टी एवरेज इक्वल टू 1.44, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 से याद रह जाएगा। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया है एवरेज, क्योंकि कई बार पूछे व्हाट इज द हाफ लाइफ या व्हाट इज द एवरेज लाइफ, तो अब आपको आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया है। ओके, अब आप देखिए कई बार दूसरी चीजें भी पूछे जाते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछे और फटाफट से आंसर निकालना हो, तो मैं उस केस में बता रहा हूं। तो देखिए यहां पर आपके पास आ गया कि मान लीजिए टाइम टेकन टू बी 75% रिएक्शंस हो गया। ठीक है,
मान लीजिए आप यहाँ पर एक नोट कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए t 3/4, जैसे लिखा है t 3/4 लिखा, या t 75% ऐसा कुछ लिखा है, या t 75 लिखा है, ठीक है। अब आप ये चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पर 75% रिएक्शन कंप्लीटेड, ठीक है। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो इट मीन्स 25% रिएक्टेंट रिमेन। गलती मत कर देना कि 75 का मतलब 75% रिएक्टेंट बचा है, ऐसा नहीं। 75% reaction get completed, so only 25% of reactant remain. तो आप क्या बोलोगे? Here the value of R is equal to R0/4. ध्यान दीजिएगा, R is equal to R0/4. Is it clear? तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 K log R0 and R0/4 आएगा, जबकि हाफ लाइफ में क्या आता था? 2 आता था। इज इट क्लियर? तो मैं T 3/4 इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 2 इंटू 2 फटाफट से कर दूं मैं, क्योंकि ये क्या आने वाला है? 2.303 के लॉग 4 आने वाला है। इज इट क्लियर? तो अब आप देखो, इसको अभी अपन ने क्या लिखा है? दिस इज T हाफ अभी बताया है, तो T 3/4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T हाफ। अब आप ध्यान रख लेना, मेक श्योर कि इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, आप जीरो ऑर्डर में मत लगा देना, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे क्या है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू बी 75% कंप्लीशन इफ द हाफ लाइफ इज दिस, तो ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्लियर हो गया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऊपर लिख दो, और आप इसको ऊपर लिख दो और ये इसके नीचे लिख के कंप्लीट कर दो। डन? तो ये भी हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास सेकेंड जो चीज आ जाती है और आपसे बोला जाता है 99% कंप्लीशन, या 99.9%, या 99.99%, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए सेकेंड है ना, 99% रिएक्शन कंप्लीटेड, ठीक है, ठीक है, 99% रिएक्शन कंप्लीटेड, ठीक है। इसका मतलब होता है, इट मींस, देखिए 99% यानी 1% रिएक्टेंट रिमेन। गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब रिएक्टेंट रिमेन हुआ है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? इट इज द 1% ऑफ R0। यही हुआ है ना, पहले का 1% बचा है, तो व्हाट इज R? इट इज इक्वल टू R0/100, ठीक है, R0/100, ठीक है। यदि आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो T इज इक्वल टू 2.303 T, ठीक है, log 100 R0/100, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 2.303 T log 100 ऊपर गया तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, सॉरी ये क्या आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 99, T99 है ना, तो ये क्या आ जाएगा? T99 इक्वल टू 2.303 इंटू 2 इंटू log 2 अपॉन log 10, सॉरी log 10 अपॉन K, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? T99 4606/K आएगा, ठीक है। ये तो यूं ही मैंने सॉल्व कर दिया कि कल को कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाए तो आप करेगा। मेन है इसमें थर्ड केस 99.9%, ठीक है, 99.9%। इसका मतलब यहाँ पर 0.1% बचा, 0.1 बचा, ये कितना हो जाएगा? 1000, ये कितना हो जाएगा? 1000, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। अब आप समझ लीजिए, यहां तक मैंने फटाफट से कर लिया है। देखिए अब आप देखिएगा, यहां पर
ये T99.9, ये T99.9, 99.9, तो अब आप देखिए T99.9, ठीक है, 2.303 इंटू 0.3 इंटू 10 बाई के लिख दूं मैं। अब आप देखो इट इज अप्रोक्सीमेट 0.3010, 0.3010 को अप्रोक्सीमेट 0.3 लिख सकते हैं हम, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। अब आप देखो ये किसके लिए टर्म आया था, दिस इज फॉर हाफ लाइफ, तो आप क्या बोलोगे कि T99, यहाँ पर आप लिखेंगे T99.9 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T हाफ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 10 टाइम्स ऑफ T हाफ। तो दो चीज याद रखना है, एक तो 75% याद रखना है और एक याद रखना है 99.9% वाला। 75% ट्वाइस ऑफ T हाफ और 99.9 आ जाएगा, इट इज द 10 टाइम T हाफ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बात समझ में आपको? ठीक है, तो यहां पर अपन ने जो है डेरिवेशंस अपन ने किए हैं। अब आप देखिए इस पे पहले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कुछ पहले एग्जांपल्स कर दे रहे हैं, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होगा, नहीं तो बीच में मिक्सअप हो जाएगा, है ना। जनरली देखिए मैंने जान करके अभी रोका है, नहीं तो मैं और भी एग्जांपल और लिख देता, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मोस्टली क्या है कि डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस आ रही है, दिस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आप देखेंगे ये वाली जो रिएक्शन दिस टू आल्सो द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी ये दोनों जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में काम आएगी, ठीक है। आपने ये पढ़ा हुआ है N2O5, ये कई बार यहाँ पर 4NO2 लिख देते हैं या कई बार 2N2O4 भी आ जाता है, बिकॉज NO2 का डायमर ही N2O4 होता है, ठीक है। तो आप जनरली फर्स्ट ऑर्डर में देखेंगे, जनरली नॉट ऑलवेज, आप बोलोगे कि इफ इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा, ठीक है। याद करिए हमने कुछ रिएक्शन जो थे 6 थे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ाया था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी, दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर था, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास इन्वर्जन ऑफ शुगर था, C12H22O11 प्लस वाटर H plus ion, this is going to be formed glucose and fructose, this is going to be formed glucose and fructose, ठीक है, C6H12O6 and C6H12O6, ठीक है। आप देखेंगे तो ये दोनों क्या है, ये सुक्रोज है, तो ये क्या जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की आ गई है, ओके। तो यहां तक आपके पास समझ में आ गया है। अब आप देखिए कई बार क्या होता है कि क्या जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है उसको पहले क्या हो जाता है कि आप जो इक्वेशंस है उसको डिवाइड किया जाता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर को क्या हो जाता है उसमें मॉनिटर किया जाता है, टाइट्रेशंस में भी यूज किया जाता है, या मान लीजिए स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें जो आप लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमर में पढ़ा होगा वहां यूज कर सकते हैं, यदि गैसेस फेज है तो वहां भी यूज होगा। उसका मैं एक अलग सेक्शन सा लेक्चर लूंगा, वो मोस्ट प्रॉब्ली मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही तीनों करूंगा, इसमें मैं मर्ज नहीं कर रहा हूं। हमारी एनसीईआरटी बुक्स में बात करें तो एनसीईआरटी बुक्स में सिर्फ गैसेस फेजेस वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस और आपका स्पेसिफिक रोटेशन वाला नहीं दिया हुआ है, तो मुझे उसको तीनों को एक साथ ही सेपरेट लेना पड़ेगा। तो पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर पे जो बात हो सकती है इस लेक्चर में वो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर यदि हम बात करें तो देखिए ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए हैं, तो इन दोनों को आप क्या हो सकते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि कई बार क्या हो जाएगा आपसे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने अभी डिकम्पोजिशंस की बात करी तो मुझे याद और आ गया है, ठीक है। आप जितना भी आप बात करें हाइड्रोलिसिस का, जैसे अभी ये बात करी मैंने इन्वर्जन ऑफ शुगर की, जैसे बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, ठीक है,
आप जब नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा कि मान लीजिए बेंजीन डाइज़ोक्लोराइड है, उसका आप हाइड्रोलिसिस करते हैं and if it is going to be formed phenol, this is also the example of first order reactions. ठीक है, ये आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ोगे तो आएगा। ठीक है, या मान लीजिए आपके पास साइक्लिक प्रोपेन है, उसको हीट किया तो प्रोपीन बना। ठीक है, तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जो ध्यान से समझ लीजिएगा, जिसका अलग से जेनरली में आता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में लूंगा तब बात करूंगा। तो यहाँ पर एक और आ जाता है रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है, दिस इज आल्सो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर, एनसीईआरटी में बुक के अंदर देखें तो इसके क्वेश्चन मिक्स हैं, रेडियोएक्टिव डिके के क्वेश्चंस मिक्स हैं। ठीक है, बट मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बिल्कुल अलग लूंगा इसको। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सपोज कोई भी आप एग्जांपल लें, जैसे मैं बात करूं, ठीक है, मान लीजिए रेडियोएक्टिव इसी में ले लेता हूं, चलो अलग से नहीं लूं। मान लीजिए मेरे पास कोई A है एंड इफ इट इज गोइंग टू बी B, यहाँ पर XY है, यहाँ पर A B में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, कोई भी आ सकता है, मैं एग्जांपल के साथ लूंगा। तो व्हाट हैपन, यहाँ पर जो यहाँ पर मान लीजिए T इक्वल टू 0 पे मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम n है, तो T इक्वल टू T टाइम पे क्या हुआ है, नंबर ऑफ, ये n0 है तो ये n रहने वाला है। यानी व्हाट हैपन, रेडियोएक्टिविटी, क्योंकि देखिए अभी आपको रेडियोएक्टिविटी समझना पड़ेगा, इसीलिए अभी मेरी एडवाइस है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे ही जाए तो बढ़िया है। इतना समझ लीजिए, दिस इज द अनस्टेबल सिचुएशन, तो दिस पेरेंट एलिमेंट सपोज टू कन्वर्ट इनटू डॉटर एलिमेंट। इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर वो 100% था, तो T टाइम के पास 80% A बचा, यानी 20% वो B में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब रेडियोएक्टिविटी डिके जो है, दिस इज आल्सो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n आ जाएगा, वेयर लैम्डा जो था, ठीक है, माइनस dN/dt को बोला जाता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, बच्चों, है ना। और ये लैम्डा जो आता है, इट इज अ डीके कांस्टेंट, इट इज जस्ट लाइक एज ए रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये n आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है बच्चों, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है बोर्ड, उसमें इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये बात आ गई है, मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पूरा ही इसको अलग से लूंगा। तो जो इसके न्यूमेरिकल्स है डीके वाले हैं, उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओके, हालांकि इसमें कोई बहुत फर्क है नहीं, बट क्योंकि एक जब आपका टॉपिक चल रहा है तो एक ही टॉपिक के अंदर चलने दो ना, मिक्सअप करोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में ध्यान रखना है, पढ़ाया केमिकल काइनेटिक्स है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं दिया है, उसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डाले गए हैं। तो जो बच्चा सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहा है तो इसके न्यूमेरिकल्स देख लेना, जब मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसको इसके देख लेना, या पूरा आप देख लीजिएगा। डन, ठीक है। तो अभी अपन को सिर्फ अभी रेडियोएक्टिव डिके को न्यूमेरिकल्स पॉइंट, सिर्फ एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। ओके, यहाँ पर क्लियर हो गया है। मान लीजिए फिर भी आपको मान लीजिए इक्वेशन चाहिए, तो आप इसका इक्वेशन जो आएगा, जैसे अभी क्या था k, तो k की जगह लैम्डा 2.303 t log r0 की जगह यहाँ n0 आ जाएगा और r की जगह n आएगा। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन, ये आती है। ठीक है, k की जगह लैम्डा आ गया, r0 की जगह n0 आ गया, क्योंकि और यहाँ पर r की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। डन, ये ध्यान रखना। This is the number of atom initially, this is the number of atom at t time, number of atom at time t। ठीक है, this is number of atom initially। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इनिशियली। तो ये क्लियर हो गया रेडियोएक्टिव डिके। ओके,
इसके बाद क्या हो जाता है कि मान लीजिए बैक्टीरिया की कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, या मान लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, तो दिस इज आल्सो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इज इट क्लियर? देखिए अभी 11 नंबर है, मान लीजिए पॉपुलेशंस की बात करें या बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर आप देखेंगे कैसे वर्क करेंगे। ये मान लीजिए टाइम था, तो ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं या ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। तो जब t इक्वल टू 0 था तो मान लीजिए पॉपुलेशन a थी, तो t इक्वल टू t है तो पॉपुलेशन क्या आ जाएगी, a प्लस x होगी। पॉपुलेशन तो कभी कम होने से रही है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो माइनस जो डी ए या डी एक्स बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ए प्लस एक्स की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर बात करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितना चेंज आया है, x का चेंज आया है, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस के, डायरेक्टली कर दूं अब तो बच्चों, डायरेक्टली कर दूं, dt कर दिया और इंटीग्रेटेड कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो बेसिक्स मैथमेटिक्स बायोलॉजी वाले बच्चे हो या जेडबी नीट वाले हो, उन सबको ये आती होगी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x a आपको करने का है, डायरेक्टली लिख देता हूं, दिस इज नेचुरल लॉग a प्लस एक्स माइनस के टी प्लस सी आया, के टी प्लस सी आया है। अभी आपने देखा होगा जब t इक्वल टू 0 था, जब t इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू 0 थी, या a प्लस एक्स इक्वल टू a था, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग a इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू क्या होगी है नेचुरल लॉग a। तो किसी भी कंट्री का किसी स्टेट है, जब भी पॉपुलेशंस की बात करें, सपोज मान लीजिए 220 में स्टार्ट करी है पॉपुलेशन, ठीक है, या 200, तो वहां पर क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी की पॉपुलेशन 1 मिलियन है, तो अब आप देखो वो कांस्टेंट है, यानी उससे तो बढ़नी ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये चीज का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नेचुरल लॉग a प्लस एक्स, ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, जो देखिए इक्वेशन 1, ठीक है। नेचुरल लॉग a प्लस एक्स इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग a, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये इधर चला जाएगा, ये इधर ले लिया, नेचुरल लॉग a प्लस एक्स माइनस नेचुरल लॉग a माइनस के टी आ गया, तो नेचुरल लॉग a प्लस एक्स अपॉन नेचुरल लॉग a इज इक्वल टू माइनस के टी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई बस में ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है? ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये एक रिलेशनशिप आ गई है, या इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए कि log a प्लस एक्स अपॉन log a इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303, ठीक है। ये दोनों आपके पास आ गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ का भी मैंने एग्जांपल दे दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बात में आपको, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ का भी एग्जांपल आपको दे दिया है, ठीक है। डेरिवेशंस भी बता दिया, कभी पॉपुलेशन ग्रोथ या बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये वर्कआउट करिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको बोल दिया है कि पॉपुलेशन 100 मिलियन है, या कुछ मान लीजिए आपको 100 मिलियन दे दिया पॉपुलेशन, इनिशियली 50 मिलियन था, या मान लीजिए 20 जो मिलियन दे दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए कोई रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन हो,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये log a नहीं आएगा, मैंने ऐसा भी गलत लिख दिया है, log this upon this। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100/20 तो ये log 5 इक्वल टू k की वैल्यू गिवन होगी तो टाइम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना जरूरत है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप समझ में आ गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके, भले यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है या क्या आ रहा है, वो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि माइनस साइन सिर्फ डेरिवेशंस के हिसाब से है, तो आप बेफिक्र रहिए, ठीक है बच्चों, है ना। सॉरी, यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, मैं माइनस साइन गलत कर दिया है, आप यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, करेक्शंस कर दीजिए। मैंने माइनस साइन, मैंने यहाँ माइनस dx/dt इज इक्वल टू ka प्लस x लिया था, दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि मैं यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ से माइनस साइन हटा दो, ठीक है। आप यहाँ नेचुरल लॉग a प्लस x/a इक्वल टू kt ही आएगा, या नेचुरल लॉग a प्लस x/a kt 2.303 आएगा, ठीक है। तो ये गलती थोड़ा चेंजेस कर दीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो आई होप यहाँ पर, क्योंकि मेरे को एक ही दिमाग में था ना कि बार बार अपन माइनस dx/dt रिएक्टेंट में ले रहे थे, ठीक है, इसीलिए वो ऐसा फ्लो चालू हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आप वापस से जाइए, जहां माइनस dx/dt था वहां पर प्लस कर दीजिए, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज होता था इसलिए अपन ने माइनस लिखा है, बट यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए प्लस ही रहेगा। डन, क्योंकि आप देख लीजिए कैलकुलेशंस करेंगे तो भी टाइम नेगेटिव आ रहा है, टाइम नेगेटिव आना गलत होता है। इज इट क्लियर? वैसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। मैं पहले नोट कर लेता हूं, चलिए फटाफट से अपन काम करते हैं। k इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, फाइंड आउट द t हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए यहाँ पर 4.6 नहीं लिया है, वो प्रेशर वाले पे है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, तो डोंट अटैक 4.6 आप, ठीक है, बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। सिंपल है, t हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, तो 0.693 k की वैल्यू कितनी है, 5.5 इंटू 10⁻⁻40। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर आपके पास कितना गया है, 0.693 डिवाइडेड बाय 5.5, ये वैल्यू आ रही है 0.126, कितना आ रहा है 0.126 इंटू 10⁻40, यानी 1.26 इंटू 10⁻13। देखिए यूनिट है सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पर यूनिट आ जाएगी सेकेंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। 4.5 इज क्लियर, ठीक है, तो 4.5 भी समझा दिया है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर 4.5 हो गया, तो अब हम बात करते हैं 4.5 की, ठीक है। आपको दिया हुआ है इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर जब रिएक्शंस आपको दिया हुआ है तो वी नो दैट, यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो देखिए हमारे को k निकालना है 2.303, ये चीज लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये लिखना जरूरी है सब्जेक्टिव में। 2.303 आ गया, t की वैल्यू 60 मिनट आ गई है, log r0/r होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है टाइम आ गया है। इज इट क्लियर? k की वैल्यू हमारे को निकालना है 2.303 60 log r0 की वैल्यू 1.24 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। दिस इज 0.2 इंटू 10⁻⁻², -2 कैंसिल, दिया गया है 2.303 60 log 1.24 डिवाइडेड बाय 0.2, 1.24 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो 1.24 डिवाइडेड बाय 0.2, ये वैल्यू आ रही है log 6.2, ठीक है। किया गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log 6.2, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज 0.0304 मिनट इनवर्स, ठीक है। आप देख लीजिए log 6.2 की बात करें तो log 6 का 2 पे देख लीजिए, ठीक है। आई होप लॉग निकालना सबको आता होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
यू नो हाउ टू फाइंड आउट लॉग, उसको मल्टीप्लाई करो 2.303 एंड डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपका आंसर आ रहा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देखिए, यदि मैं एग्जांपल 4.8 की बात करूं एनसीईआरटी का, आई होप लॉग निकालना आता ही होगा 6.2 का, क्योंकि आप देख सकते हैं यदि लॉग टेबल देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 0 1 2 3 करके ऐसा होगा और यहाँ पर डिफरेंस आएगा। तो आप देखिए 6 के नीचे 2 आएगा, यहाँ पर कोई नंबर होगा 4 डिजिट, मान लीजिए वो वैल्यू आ गई 3 4 5 6, ऐसी कोई वैल्यू दी हुई है। अब आप देखो डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर 4 डिजिट नंबर होगा, वो ऐसा लिख दिया, लेट इट बी 3 4 5 6 से कोई भी नंबर होगा लॉग टेबल में देख लीजिए। अदरवाइज जेडब्ल्यू नीट में आपको लॉग की वैल्यू दी हुई होगी, आप बेफिक्र रहिए। लॉग 160 यानी 1 के बाद की डेसिमल, ठीक है, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, तो उसमें 1 - 1 करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा 0। यदि यही चीज आ जाती लॉग 62 तो आपके पास मान लो ये 3 4 5 6 आ जाता, यहाँ पर आ जाता 1 पॉइंट, और 620 आता तो 10, ये आता तो 10, क्योंकि ये आपने लॉग सीखा है। यानी जितने भी पॉइंट के इंटीजर के बाद डेसिमल है तो उसमें -1 कर दो, 1 है तो 1 - 1, इसलिए 0 लिखा। 2 के बाद है तो 2 - 1 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मैथ्स के अंदर आपने बेसिक मैथ्स के अंदर लॉग निकालना सीखा है, ठीक है। अब आप देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज प्रूव करी थी, ठीक है, आपको थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया था, ठीक है। क्या प्रूव किया था याद करिए, एनसीईआरटी का एग्जांपल 4.8 है कि प्रूव दैट t 99.9% इक्वल टू 10 into t हाफ। ये मैं आपको प्रूव कर चुका हूं, तो ऑलरेडी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर भी मान लीजिए आपको देखना है तो आप क्या बोलोगे, t इक्वल टू सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे फटाफट से लिख दूं 2.303 के log r0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r0/1000, याद आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा 2.303 के log 10⁻³ 2.303 into 3k, which implies that t 99.9% equal to 2.303 into 0.3 upon k into 10, इसे क्या बोलते थे t हाफ, तो 10 into t हाफ, ये मैंने आपको करा दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखिए ये एग्जांपल है, अब हम आगे बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 4.8 है। 4.8 के बाद मैं क्या है इंटेक्स के क्वेश्चंस ले रहा हूं, क्योंकि हो सके तो जितना है आज के लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी ले लूं, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या हो जाएगा एडिशनल चीज में करवा लेता हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देख लीजिए इंटेक्स क्वेश्चंस 4.5, ठीक है। मैं लिख देता हूं डेटा, फिर अपन चालू करते हैं। देखिए इंटेक्स क्वेश्चन के मैंने डेटा लिया है, आप पहले जब सॉल्व करें तो पहले पूरा क्वेश्चन लिख दीजिएगा। मैं शॉर्ट लिखा है, आपको के दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 ग्राम इनटू 3 ग्राम। बिल्कुल सिंपल है। आप बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो आप क्या बोलोगे, के दिया हुआ है, हमें टी निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट टी। तो t is equal to 2.303 k log r0/r। ध्यान से समझ लीजिएगा, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन होता है मोल बाय वॉल्यूम, या बोलोगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम। यदि आपका रिएक्टेंट सेम है तो यहाँ पर जो r0/r का जो रेशियो आएगा it is equal to n0/n, it is equal to w0/w आएगा। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देख लीजिए कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी, मोल बाय वॉल्यूम, तो r0/r n0/n if the volume is same, ठीक है, या w0/w। इज इट क्लियर। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो इस इक्वेशंस को
ये लिखने के बाद, क्योंकि यदि बोर्ड में आ गया है तो ये समझाना पड़ेगा, तभी आप W0/W लिखोगे। इज इट क्लियर? ये वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू, अब तो आसान हो गया है, ये आ गया है 1.15 इंटू 10 की पावर -3 log 5/3 हुआ। इसको आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है, टाइम निकाल दीजिएगा। log 5/3, log 5 एंड log 3, log 3 की वैल्यू आती है 0.477, ठीक है। तो ये वैल्यू आप अभी सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे ये सिंपल सॉल्यूशन है, आप बोलोगे t हाफ है तो क्या हो गया, k इज इक्वल टू 0.693/t हाफ, क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्डर का दिया है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर और ये भी फर्स्ट ऑर्डर दिया है। इज इट क्लियर? तो आप देखेंगे यहाँ पर 0.693/60, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर यूज करके देखें तो देखिए यहाँ पर आपके पास 0.693 डिवाइडेड बाय 60, 0.693 डिवाइडेड बाय 60, ये वैल्यू आ रही है 0.0155 आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया है, डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, इसका log 5 माइनस log 3 करोगे, मल्टीप्लाई बाय दिस। ये मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं लिखा है, तो फटाफट से कैलकुलेट करके और आंसर यहाँ पर आप लिख दिया है, आप इस हिसाब से कर दीजिए। अब हम जेडब्ल्यू के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए अभी पढ़ा है जेडब्ल्यू में 2019 का क्वेश्चंस है। देखिए ये आपका मेथड टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दोनों को यूज करके बनाया है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ जेडब्ल्यू मेंस में आजकल दो कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन आ रहा है। चलिए आप देखिएगा, अब फटाफट से करना है क्योंकि टाइम हमारे पास 1 मिनट है और 2 क्वेश्चंस आ जाता है। आप देख लीजिए ये कांस्टेंट है, मैंने क्या कहा था, ये कांस्टेंट है, एंड इफ यू चेंज नो चेंज, यहां पर इसको कांस्टेंट करने पे ये चेंज हुआ है तो ये चेंज नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? तो आप देखना चाहो तो आप बोलोगे यहां पर है तो आप बोलोगे विद रेस्पेक्ट टू बी जीरो ऑर्डर, फटाफट दिख रहा है, इफ यू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ बी नो चेंज इन द रेट, ठीक है। यहां पर आप देखो आपने डबल किया तो यहां डबल कर हो गया है, इफ यू डबल हियर ये डबल हुआ है। अदरवाइज यदि आप ऑर्थोडॉक्स मेथड सब्जेक्टिव मेथड से जाना चाहते हो तो देख लीजिए आपने क्या पढ़ा है कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। इज इट क्लियर? अब आप देखिए इतना टाइम नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू डाल दीजिए 6.93 इंटू 10 की पावर -3, 6.93 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। इन दोनों को ले लिया है, के कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या थी 0.1 और 0.1x, मैंने इन दोनों को ले लिया है तो दिस इज इक्वल टू 0.2 एंड 0.25y आया है। देख लीजिए मैंने इक्वेशंस रखा नहीं क्योंकि इसमें टाइम जाएगा, एमसीक्यू है इसलिए, ठीक है। तो आपने रखा दिस की पावर x, दिस की पावर y इक्वल टू दिस की पावर x इनटू दिस की पावर दिस एंड आया, ये कैंसिल हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा 1। जो भी वैल्यू यहाँ आई है ये वैल्यू क्या आ रही है 0.25, यानी आप देख सकते हैं 20/25 है ना, 4/5 थोड़ी देर के लिए ले लो तो ये 4/5 की पावर x इक्वल टू 1 आई है ना, तो आई कैन राइट दिस इज 4/5 की पावर 0, तो ये सॉरी ये y आया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी 0, तो हमारे को ये तो पता चल गया है कि b जो है वो 0 हो चुका है। अब आप देखो ये दो इक्वेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2, अब मैं बात कर रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि ये दोनों को करूंगा तो सेम ही आना, 2 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास क्या आ रहा है दिस वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 3 6.93 into 10 की पावर -3 एंड 1.386 into 10 की पावर -2। इज इट क्लियर? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, k से k कैंसिल तो 1/2 की पावर x, ठीक है, एंड लेट इट बी दिस इज 0.25 अपॉन 0.30 की पावर y, ठीक है, यही करते थे अपन, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या आ चुका है y 0 आ चुका है, y क्या आ चुका है 0, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू 0 आ चुका है तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी कैंसिल,
दिस टर्म तो क्या होगी 1, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। ये वैल्यू देख लीजिए, ये 1/2 आ रहा है, 1/2 की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू भी क्या हो गई है 1 आ गई है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। अब आपसे पूछा गया है टाइम, पूछा गया है हाफ ऑफ दैट, यानी आपको निकालना है हाफ लाइफ। आपको एक्चुअली क्या निकालना है हाफ लाइफ। तो आपके पास रेट इक्वेशन बनी क्या है कि रेट इक्वल टू के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 0 बन गया है। कोई भी इक्वेशन का यूज कर लीजिए, ये ले लीजिए, ये मान लीजिए मैंने पहले ले ली 6.93 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू ठीक है इक्वल टू के ए की वैल्यू क्या है 0.1 की पावर 1, बी की वैल्यू जो भी हो तो 1 ही आने वाली है क्योंकि 0.2 की पावर 0, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। अब आप देखो k कितना गया 0.1, तो इक्वल टू 6.9 इंटू 10 की पावर -2 आ गया है। इज इट क्लियर? एंड आपको ये तो जब पता चल गया है कि विद रेस्पेक्ट टू a मांगा है, यानी a के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, a के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, b के हिसाब से जीरो ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय k, तो 0.693 बाय कितना गया है 6.93 इंटू 10 की पावर -2, तो यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 10, क्या आ जाएगी 10। चेक कर लीजिए कितने आ जाएगी 10 आ जाएगी। आई होप समझ में आ गया है, तो दिस इज द राइट आंसर। आप देख लीजिए जेडब्ल्यू मेंस में 2 क्वेश्चन है, ये भी आप सीख चुके हो। जब ये पता चल गया है कि दिस इज ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? अब आप देखिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है जेडब्ल्यू का, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। इफ ए दी प्रोडक्ट इज अ जीरो ऑर्डर, मैंने शॉर्ट में लिखा है, एंड इफ ए इज चेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.25 इन 40 मिनट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिए, आप यहाँ पर 0.1 से 0.5 होगा, 0.5 से क्या होगा 0.25 होगा। इज इट क्लियर? तो आप देख लीजिएगा दिस इज टी हाफ, दिस इज अनदर टी हाफ। तो आप देखेंगे, आप देख लीजिए कि मैंने ये कितना हो गया है, दिस इज 1/4 हो गया है, तो ये टोटल टाइम कितना लगा है 40 मिनट। टोटल टाइम कितना लगा है 40 मिनट, तो यानी दिस 40 मिनट इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, ठीक है 2 इंटू टी हाफ, तो यानी टी हाफ इज इक्वल टू 20 मिनट हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टी हाफ इज इक्वल टू 20 मिनट, ठीक है 20 मिनट हुआ है। आप चेक कर सकते हो कि आप बोल रहे हैं कि ये 2 कैसे है। आप देख लीजिए 1/4 रह गया है, तो t इज इक्वल टू 2.303 के log r0 बाय r0 बाय 4 है, t 50 20 1/4 बचा है, तो 1/4 कितना हुआ 2.303 इंटू 2 log 2 एंड k, तो log 2 k क्या होता है t हाफ ही तो होता है। ध्यान दीजिएगा t हाफ ही होता है, यदि क्या हो जाएगा 1/8 होगा तो 3 हो जाएगा 1। देखिए हमेशा ध्यान रखना t 1/4 या सॉरी अभी t 1/4 75% अभी समझाया है ना मैंने, t 75% यानी क्या हो गया है सेकेंड हाफ लाइन। अभी मैंने बताया था t 75% यानी t 3/4, वापस से ध्यान t 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। 75% रिएक्शन हो जाना यानी 1/4 बच जाना, ध्यान रखना, तो ये वही बात हो रही है, ठीक है 20 मिनट आया, ओके। अब 20 मिनट आ गया है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो k इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, तो 0.693 टी हाफ कितना दिया हुआ है 20 मिनट, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.0 क्योंकि 0 है 3 4 एंड 65, ये आ जाएगा मिनट इनवर्स आ जाएगा, ठीक है पर मिनट आ गया है k की वैल्यू, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है रेट ऑफ द रिएक्शन, k आने के बाद क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शंस आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है रेट क्या हुआ है k a की पावर 1 है, ठीक है 0.3465 और a कितना है 0.01 की पावर 1 आया है ना,
तो अब आप देखो 347 लगभग दिख रहा है, ये 347 कर सकते हो ना 654। तो आप देख लीजिए 3.47 मुझे करना है, तो यहाँ पर 1 2 डेसिमल और 2 यानी 10 की पावर -4 मोलार पर मिनट आ रहा है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, दिस इज जेडब्ल्यू में 2012 का है। ओके, अब आप देखिए जाते जाते इस चीज को नोट कर लेना है, इस पे बेस मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कराऊंगा, आप घर पे प्रैक्टिस कर देना है। ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया है, मान लीजिए कंसंट्रेशन R0 था, R0/2, R0/4, R0/8 रह जाता है, और R0/16 या R0/32 रह जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये लिखता है, इसे आप बोलते हो टी हाफ, तो ये टी हाफ, ये टी हाफ, ये टी हाफ, ये टी हाफ। भाई इसका 50%, इसका 50%, इसका 50%, इसका 50%। यदि यहां से यहां तक का टोटल टाइम लूं, यहां से लेके यहां तक टोटल टाइम लूं, तो 5 टाइम्स ऑफ टी हाफ होगा। इज इट क्लियर? जितनी हाफ साइकिल होगी, यानी जो टो टी इज इक्वल टू एन इंटू टी हाफ होगा, ये ध्यान दीजिएगा, वेयर एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकलती है कि R0/2 की पावर n, यदि n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो हाफ लाइफ n की वैल्यू 2 है, यदि 1/4 हो जाता है तो 2 की पावर 1/4 हो जाता है, तो 1/2 की पावर 2, 1/8 हो जाता है, 1/2 की पावर 3, 1/16 होता है तो 1 की 2 की पावर 4, 1/32 आ जाता है तो 1/2 की पावर 5। तो 2 log 10, सॉरी 2 log 2, 3 log 2, 4 log 2, 5 log 2। इज इट क्लियर? तो log 2 इंटू पॉइंट 2, देखिए ये चीज अभी समझी थी, सबके अंदर मैंने समझा दिया है, कोई चीज रटने वाली बात नहीं है। देख लीजिए T is equal to 2.303 K log R0/2 की पावर n कर देता हूं। ठीक है, अब आप देखो R0 से R0 कैंसिल, तो आपको क्या लिखेगा, n 2.303 log 2 और K आएगा। इसे हाफ लाइफ बोला है कि नहीं बोला है? यदि यहाँ पर 1/4 था तो यहाँ 2 टाइम किया, 1/8 था तो यहाँ 3 टाइम किया, 1/16 हुआ है तो 4 टाइम होगा, और 1/32 हुआ है तो यहाँ 5 टाइम होगा। ये क्वेश्चंस आगे हम करेंगे। जैसे जाते जाते मैं क्वेश्चंस कर ही देता हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास बोला गया है, ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चंस आ गया है कि ए बी प्रोडक्ट, ठीक है, मान लीजिए ए 1 मोलार है, 1 मोलार से मान लीजिए वो बन गया है 0.125 मोलार। ठीक है, इन मान लीजिए 100 मिनट, तो बोला जाता है कि व्हाट इज द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पूछा। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले देख लीजिए ये कितना हुआ है, दिस इज 1/8, ये कितना हुआ है, 1/8 हो गया है। 1/8 का मतलब क्या है, 1/2 की पावर 3 आ गया है। 1/8 का मतलब 1/2 की पावर 3, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ हुआ है 3। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना हुआ है, 3। तो आप बोलोगे T = 3 इंटू टी हाफ हुआ। चलो मैं 90 मिनट ले लेता हूं तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 90 इंटू 3 टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 मिनट। ठीक है बच्चों, यदि 1/4 था तो ये 2 टाइम हुआ, 1/8 हुआ तो 3 टाइम, 1/4 है तो 2 टाइम, 1/8 है तो 3 टाइम, 1/16 है तो 4 टाइम, 1/32 है तो 5 टाइम, 1/64 है तो 6 टाइम है। तो जनरली T = n T हाफ होगा, where n stands for number of half life। ठीक है, 1 से आप देख लीजिएगा, 1 से हाफ, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ये पहली हाफ लाइफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाफ लाइफ। 5 इंटू यहाँ पर टोटल टाइम 5 इंटू टी हाफ, यहाँ तक टोटल टाइम 4 इंटू टी हाफ, यहाँ तक टोटल टाइम 3 इंटू टी हाफ, यहाँ तक टोटल टाइम 2 इंटू टी हाफ, और ये तो टी हाफ था ही। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। यदि यही चीज आ जाती 0.625, तो यहाँ पर 4 आ जाता,
आई बस में। तो मैंने यहाँ पर समझाया है, बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में मॉनिटरिंग जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात और आगे बात करेंगे, ठीक है। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।